हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी और हमारे घर में हम सब लोग हो चुके थे रेडी। मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे। तो इसी बहाने हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन तीर्थ स्थल जो हमारे करीमनगर के ही आसपास में जो भी था वहाँ जाया जाए, क्योंकि मैं भी नहीं गई थी और मेरे पेरेंट्स भी नहीं गए थे। तो इसी बहाने हम लोगों ने एक दिन जाने की प्लानिंग की और एक नहीं, हमने 2 तीर्थ स्थल देखा एक ही साथ। और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि दर्शन करने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, पहला जो है वो है करीमनगर से करीब 30 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर वेमुलावाड़ा, जो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेमुलावाड़ा टेम्पल का ये गेट है और यहाँ पर भगवान शंकर जी स्थापित हैं। इनका जलाभिषेक किया जाता है, इनकी पूजा होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये है फ्रेंड, टेंपल के अंदर ही एक कुंड था। कुंड बोले, तालाब बोले, जो भी बोले, एक कुंड था। यहाँ पे कई लोग स्नान करते हैं, फिर जलाभिषेक करते हैं। तो ये अंदर में कुछ इस तरीके का है। फिर हम लोग टेंपल की तरफ निकले और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर टेंपल का ही पार्ट है। और टेंपल जो है फ्रेंड्स, ये उसके अंदर का है। यहाँ पर जो फ्रेंड ये आपको दिख रहा है, ये है फ्रेंड्स, यहीं पर भगवान शंकर जी स्थापित हैं। और वहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल ले जाने को बिल्कुल भी मना था। तो मैं अंदर का तो आपको नहीं बता सकती कि कैसा था। फिर हम लोग फ्रेंड्स वहाँ से निकल गए, अच्छे से दर्शन हो गया और हम लोग वहाँ से निकल गए। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से काफ़ी दूर हम लोग को जाना था। वो था दूसरा टेंपल जो था कालेश्वरम, और वो फ्रेंड काफ़ी दूर था। और इस बीच में हम लोगों ने अपने करीमनगर के आसपास ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। फिर हम लोग निकल गए थे कालेश्वरम की तरफ। फ्रेंड्स, कालेश्वरम जो है ना, वो कहा जाता है कि उसके दर्शन से अकाल मृत्यु टल जाती है। तो और ऐसा सौभाग्य था फ्रेंड्स कि हम लोग तेलंगाना में थे और वहाँ से कोई बहुत डिस्टेंस नहीं था। नहीं तो फ्रेंड्स, बहुत लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब भगवान की इच्छा होती है तो हम कहीं भी रहें, भगवान हमें दर्शन का सौभाग्य देते ही हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे कालेश्वरम। और कालेश्वरम जो है फ्रेंड, वहाँ पर ना टेंपल के पास, उसको एक्चुअली बोला जाता है कालेश्वरम तो टेंपल है, बट उस पूरे जगह को बोला जाता है गोदावरी कनी। गोदावरी कनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर जो गोदावरी है वहाँ पर संगम है। जैसे कि प्रयागराज में संगम है, वैसे ही यहाँ पर भी संगम है, जो आगे मैं आप लोग को बताऊंगी और मैं दिखाऊंगी। काफ़ी भव्य है। और वो फ्रेंड मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगी वो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर बॉर्डर है। तो वहीं पर फ्रेंड्स कालेश्वरम है, वो भी भगवान शिव जी का टेंपल है। वहाँ पर भी फ्रेंड्स मोबाइल ले लिया था, तो अंदर का फ़ोटोग्राफी मैं आप सबको नहीं दिखा पाऊँगी। और फ्रेंड वहाँ पर शिव जी को छूने भी नहीं देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से बस दर्शन कर लीजिए। और वहाँ पर एक साथ 2 शिवलिंग हैं। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं और काफ़ी दूर था फ्रेंड। तो यहाँ पर पहले आता है रामागुंडम, फिर वहीं पर पास में पड़ता है मंचिड़ियाल। फिर यहाँ पर एनटीपीसी है और ये उसी का एरिया है जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। फिर फ्रेंड्स जब हम वहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं उससे पहले फ्रेंड्स वहाँ पर एक अभयारण्य या क्या बोलूँ वो आता है, जहाँ पर बहुत ही सावधानी से निकलना पड़ता है। और रात में तो फ्रेंड्स बड़ा डर लगता है वहाँ पे जाने से, क्योंकि मैं कालेश्वरम जो है वो मैं इसमें 3rd टाइम जा रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग लौट रहे थे ना, तो नाइट हो गया था एकदम, तो बड़ा डर लग रहा था वहाँ से आने में। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड ये जो एरिया है ना, ये अभयारण्य का ही एरिया है। और यहाँ पर हर जगह पर लिखा हुआ था कि बाहर कुछ भी खाने का चीज़ मत फेंकिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जानवर हैं, शेर है। और अभयारण्य था फ्रेंड, तो कई सब काफ़ी जानवर थे कई तरह के। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड अप्रॉक्सीमेटली फ्रेंड 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स लग ही जाता है पहुँचने में। 3 to 4 आवर्स जाना, फिर 3 to 4 आवर्स आना। तो अगर एक दिन आप मानकर चलिए आपको लगेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं और
वहाँ पर पास में ही आएगा एक ब्रिज, जो कि संगम का ही ब्रिज है, और उसको जब क्रॉस करते हैं तभी टेंपल आता है। तो आप लोग नज़ारा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो संगम के जिस ब्रिज की मैं बात कर रही थी वो यही ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, जाते टाइम तो उतना अच्छे से इसमें दिख नहीं पाया, पर लौटते टाइम मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको देखकर समझ जाएंगे। और ब्रिज से क्रॉस करके जब मेन हम लोग संगम स्थल जाएंगे तो वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग देखिएगा। तो संगम के दर्शन के बाद हम लोग आ चुके हैं टेम्पल। तो यही है कालेश्वरम टेम्पल, और आप लोग भी दर्शन करिए। फिर यहाँ पर टेम्पल में पहुँचने के बाद हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया, और टीका भी सबने लगवाया है जाने से पहले, दर्शन करने से पहले। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। उसके बाद अब हम लोग लौट रहे थे अपने घर की तरफ। तो लौटते हुए मैंने आपको बोला भी था कि मैं वो ब्रिज आपको दिखाऊंगी जो मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर लौटते हुए मैं, आप लोग देखिए कितना अद्भुत है ये। और फ्रेंड, फिर ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद माइंस है ये एरिया फ्रेंड्स, माइंस का भी है। तो इसी के कारण शायद रामागुंडम को ब्लैक सिटी भी कहा जाता है। और ये सब पड़ता है फ्रेंड पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर ये देखिए माइंस ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड पास में ही एनटीपीसी है जो रामागुंडम एरिया में पड़ता है। मंचिडियाल है जहाँ पर मेन एनटीपीसी है। तो और फ्रेंड गोदावरी जो है, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। तो इसलिए गोदावरी का इधर महत्व बहुत ज़्यादा है। और आपने नासिक में भी गोदावरी के बारे में सुना होगा, नासिक में भी गोदावरी नदी है, और यहाँ पर भी गोदावरी का संगम है। तो आप लोग फ्रेंड, तो फ्रेंड गोदावरी खनी जो इसका एक्चुअल नेम है वो इसलिए है क्योंकि गोदावरी तो रिवर को रेफ़र कर रहा है, और पर खनी जो है, खनी मतलब है माइंस। और यहाँ पर आपने माइंस देखा कितना है। तो फ्रेंड, आप लोगों को ये ट्रैवल ब्लॉग
कैसा लगा चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए दीजिएगा ज़रूर। और फिर घर पहुंचने के समय हम लोग जब अपने करीमनगर पहुंच चुके थे, फिर हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि काफ़ी ज़ोर की सबको भूख लगी हुई थी। और फ्रेंड डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और ट्रैवल के समय में ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जहाँ पर खाना अच्छा मिल रहा है वहीं पर रुका जाए। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी एक साउथ इंडियन थाली ही ऑर्डर कर लिया था जिसमें सब कुछ था, दाल, चावल, रसम, सांभर, जो भी आप कहते हैं वो सारी चीज़ें थी जो एक पर्याप्त भोजन के लिए ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों का ये आज का ट्रैवल ख़त्म हुआ और आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। बाय बाय।